का हिस्सा उड़ा के ले जाता है। अनामिका का ये घर देख के ज़्यादा अनामिका की आंखों में आंसू आ जमीन जाते हैं। में हे ईश्वर, और आपको बारिश हमसे जैसा क्या मौसम होता दुश्मनी है, थी? उसमें अनामिका एक का ही घर था हमारा, वो भी घर छीन ज़्यादातर लिया। अनामिका इस गर्मी में अचानक से बहुत सुंदर बारिश होने की बाँस का वजह से घर हो रहा है बनाती अनामिका। है। देखिए हमारा इसका घर तो चला ही गया, लेकिन उधर खेत अनामिका सब्जी देखते ही सब देखते बर्बाद इतना हो सुंदर गए। बाँस का घर अब बना तो कम से लेती कम है। बाप बेटे आंखें खोलो, इस घर के बारे में कुछ तो सोचो। शारदा, चिंता मत करो। आज रात यहीं पे गुजारा कर लो। सुबह होते ही हम गांव लौट चलेंगे। फिर लोगों से हम थोड़ा आश्रय के लिए विनती करेंगे। प्रसाद इस तरह से अपनी पत्नी को राजी करा लेते हैं। उस रात सभी लोग मंदिर में सो जाते हैं। अगले दिन प्रसाद का घर नष्ट हो जाने पे सारे गांव वाले उन पे बहुत तरस खाते हैं, पर कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें आश्रय दे। तभी पड़ोसी चाची सुभद्रा कहती है, गलत मत सोचना शारदा, हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, इसीलिए हम तुम्हें आश्रय नहीं दे सकते। लेकिन तुम लोगों की हालत देखकर बड़ा दुख हो रहा है। कहो तो खाना पानी हम दे सकते हैं, खा लो। इस तरह कहती है। अब कोई चारा नहीं था, इसलिए अनामिका सुभद्रा का दिया हुआ खाना ले आकर हरीश और भव्य को खिला देती है। बिन छत वाले घर के नीचे आकर रमेश और प्रसाद बड़े दुखी होते हैं, पर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद अनामिका रमेश के पास आती है। दुखी मत होइए पिताजी। अजी, मैंने आपको अपने घर के बारे में बताया था ना, आपने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी। अब दुखी होके क्या फायदा? मैंने भी कई दफे तुम्हारे पिताजी से कहा था, लेकिन बार बार कहने के बाद भी इन लोगों ने हमारी बातों को नहीं सुना। सही समय पे और हमारे घर के पास मंदिर था तो हम चले गए, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। अनामिका, तुम्हारा और माँ का कहना हो गया। हमारे पास इतने पैसे नहीं है ये सब के लिए। कब रहता है? हमारे पास तो कभी पैसे नहीं रहते। देखो बहू, सब कुछ पता है, फिर भी इस तरह का मजाक करने का क्या मतलब? आपको मेरी बातें मजाक लग रही है पिताजी, पर आपको मेरी और माँ की आंखों में परेशानी नहीं दिख रही है। ठीक है बहू, पर मैं और बेटा तो घर की मरम्मत नहीं करवा सकते। तुम और तुम्हारी सास करवा सकती हो। पिताजी, हम अलग अलग तो नहीं है ना, हम एक परिवार है। हम सब यहाँ रहते हैं और ये घर हम सभी का घर है। वही बात तो है अनामिका, इसलिए मैं और पिताजी कहीं से पैसे जुगाड़ करके घर की मरम्मत करवाएंगे और यही बात कहना चाहते हैं। बिना उधार के, बिना पैसे खर्च किए हम घर बनवा सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम्हारे पास ऐसी तरकीब है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे पिताजी को बता देती। हाँ बहू, अगर पैसे लिए बिना बिना खर्च किए हुए अगर घर बन जाए तो मैं क्यों ना कहूँगा, कहो। अनामिका, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। बिना पैसे खर्च किए हुए हम घर की मरम्मत कैसे कराएंगे? ये संभव हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताती हूँ, पर उसके लिए आप सभी को मुझे मदद करनी होगी। जरूर बहू। पिताजी, आप और आपके बेटे दोनों मिलके जंगल से ढेर सारे बांस ले आइए। ओहो, तो बांस से घर बनाने वाली हो? समझ गए ना? तो हमें बांस से घर बनाने के लिए पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं बहू, सुबह से लेकर रात के सोने तक मैं बांस के पेड़ के बीच में ही रहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बांस से घर बनाने की तरकीब क्यों नहीं आई? क्योंकि आपकी सोच पैसों पे जाके रुक गई थी, इसीलिए रुक गया था। जाइए, बहू ने जिस तरह से कहा, आप जाके बांस लेकर आइए। हाँ हाँ शारदा, चलो बेटा, अभी हम चलते हैं। इतना कहकर प्रसाद और रमेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ढेर सारे बांस काट के वो जंगल से ले आते हैं। शारदा एक एक करके बांस उठा के अनामिका को पकड़ाती है। सीढ़ियों के मदद से चढ़ के अनामिका आहिस्ता आहिस्ता बड़े ही सावधानी से एक एक बांस को दीवार पे लगाती है। उधर प्रसाद फिर जंगल जाते हैं और बांस ले आ रहे हैं। रमेश बांसों को एडजस्ट करता है। शारदा एक एक बांस उठा के आगे बढ़ाती है। अनामिका बड़े ही सावधानी के साथ एक एक बांस लगा के बांस का घर बना लेती है। अपने बनाए बांस के घर को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस घर में खुशी से रहने लगते हैं। फिर से अपना घर बन जाने पे उनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी। इस तरह अनामिका की तरकीब की वजह से वो बांस से अपना घर बनाते हैं, जिसमें एक भी पैसे का खर्च नहीं आता है। वो अपने पुराने घर की मरम्मत करते हैं, वो भी किसी के मदद के बिना।
साथ ही साथ अपने पुराने घर को बांस के घर में बदल लेने पे सारे गांव वाले भी देखकर उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और तब से अनामिका और उसके पूरे परिवार बांस के घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से चिलचिलाती धूप। खेत किनारे एक पेड़ के नीचे पत्थर के ऊपर पिता रमेश, बेटा हरीश और बेटी भव्या बैठे थे। मैंने कहा था तुम लोग सुना नहीं, अब खुद ही देख लो मेरे साथ साथ तुम लोगों को गर्मी कैसे झेलना पड़ रहा है। अरे पिताजी कोई बात नहीं, खेत किनारे पेड़ के नीचे कितनी ठंडक है। घर में तो ये भी नहीं, घर के अंदर गर्मी और बाहर तपती धूप। पंखे के नीचे बैठो तो गर्म हवा फेंकती है। सच कह रहा हूँ पिताजी, घर से यहाँ बेहतर है। सच में पिताजी, घर से तो बेहतर खेत है। यहाँ पे कम से कम ठंडी ठंडी हवा तो है। इस तरह कहते कहते भव्या खेत की तरफ देखती है। अचानक से देखती है एक चूहा खेत में घूम रहा है और जल्दी से अपने बिल में चला गया। ये देखकर पिताजी, चूहे जमीन के छेद में क्यों रहते हैं? वो छेद नहीं है बेटा, उसे बिल कहते हैं और वो चूहे का घर भी है। ये सुनकर भव्या बड़े ही आश्चर्य होकर कहती है, क्या कह रहे पिताजी? वो कोई छेद नहीं, वो चूहे का घर है। हाँ बेटा, जैसा हमारा घर है ना, वैसे ही ये उनका घर है। उसे देखने के दौरान तुमने गौर किया वो कितनी बार बाहर आके देख कर गया और फिर अंदर चला गया। लेकिन पिताजी, ये चूहे बाहर क्यों आए और आए भी तो फिर अंदर क्यों चले गए? बेटा हरीश, गर्मी सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, पक्षी जानवर जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी को लगती है। खाना लेने के लिए चूहा बिल से बाहर आया, अब गर्मी सहन नहीं कर पाया, इसीलिए वो जल्दी से अंदर चला गया। तो क्या चूहे जमीन के नीचे रहकर बहुत खुश रहते हैं? हाँ बेटा, अगर ऐसा है तो हम भी जमीन के नीचे घर बना के ठंडे ठंडे में रह सकते हैं ना। हरीश की ऐसी बातें सुन के रमेश उसे आश्चर्य होकर देखने लगता है। हाँ पिताजी, जब तक ये गर्मी खत्म ना हो जाए तब तक हम जमीन के नीचे घर बना के रह सकते हैं। वाह रे वाह बहन, मैं भी यही बात तो कहना चाह रहा था। हाँ पिताजी, कैसा रहेगा अगर हम भी जमीन के नीचे घर बना कर रहे तो? बहुत बढ़िया होगा बच्चे, पर हमें घर जाके इस बारे में घर के सभी लोगों से एक बार चर्चा करनी पड़ेगी। सबकी मंजूरी रही तो हम भी जमीन के नीचे घर बना सकते हैं। रमेश की इस तरह की बातें सुन के दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हर दिन की तरह सासू माँ और बहू रानी दोनों बच्चों को जमीन पे एक चटाई पे सुलाती है और फिर कूलर ऑन करके आराम से सो जाती है। उधर बाप बेटा प्रसाद और रमेश भी एक एक खटिया में सो जाते हैं। फिर जैसे जैसे थोड़ा समय बीता, तभी अचानक से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया और बिजली गुल हो गई। करंट जाने के साथ साथ चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसी के साथ कूलर बंद हो गया और सभी को पसीना आने लगा। बच्चे हरीश और भव्या नींद से उठ के रोने लगे। फिर रमेश उठ के टॉर्च जलाता है। बच्चे डरो नहीं, बिजली चली गई है, इसीलिए तो मैं उठ के तुम्हारे लिए बत्ती जलाया हूँ। गर्मी लग रही है पिताजी। हाँ पिताजी, घर के अंदर बहुत गर्मी है। माँ, अनामिका जरा उठो, देखो बिजली चली गई है तो बच्चे रो रहे हैं। इस तरह बुलाने पे प्रसाद की नींद खुल जाती है। मत रो बच्चे, इधर आओ, मेरे पास आके बैठो। इतना कहकर प्रसाद बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आते हैं। घर के बाहर काफी अंधेरा था। रमेश घर के बाहर बिस्तर लगा देता है। प्रसाद और बच्चे फिर अच्छे से आके उस पर बैठते हैं। तब तक सासू माँ और बहू रानी शारदा और अनामिका नींद से उठ के बाहर निकल आती है। रमेश जो खटिया बाहर बिछाया था वहाँ पे आके सास बहू बैठ जाती है। क्या जी, पता चला बिजली क्यों चली गई? नहीं शारदा, बताने के लिए भी तो कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला। तो आप पता करके आइए ना। अभी इस अंधेरे में मैं कहाँ जाके पता लगाऊं शारदा? प्रसाद कह ही रहे थे कि तब तक टॉर्च लाइट लेकर सुंदर बाबू प्रसाद के घर पे आते हैं। अरे सुंदर, अचानक से बिजली चली गई, कब आएगी ये? ट्रांसफार्मर उड़ गया है भाई, आज रात तो बिजली नहीं आएगी, घर के बाहर ही सोना पड़ेगा।
घर के बाहर भी तो हवा तक नहीं चल रही है। उसके लिए प्रसाद, चलो हम दोनों जाके पेड़ को हिलाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, जाके तुम पेड़ को हिलाओ, तब तक उस हवा में मैं सोता हूँ। वो कह ही रहे थे कि बीच में सुंदर घुस के कहने लगते हैं, तब तक तो सुबह हो जाएगा, तुम काम पे चले जाओगे और फिर इधर मैं भी काम पे चला जाऊंगा। इस बीच में अगर मुझे नींद आ गई तो कैसे दोस्त हो तुम। इतना कहकर सुंदर वहाँ से चला जाता है। हरीश को बहुत नींद आ रही थी तो कहने लगता है, दादाजी बहुत नींद आ रही है, हवा कर दीजिए ना। ये सब मुझसे नहीं होगा, जाके दादी के पास सो, वो हाथ पंखे से हवा कर देगी। जाओ बच्चे, दादी के पास जाके सो जाओ। इस तरह से कहने पे हरीश और भव्या शारदा के बिस्तर पे आके बैठ जाते हैं। बहू, जा जाके हाथ पंखा ले आओ। ठीक है माँ जी। अजी जरा बत्ती दिखाइए, मुझे एक बार घर के अंदर जाना है। ठीक है अनामिका। इस तरह कहने पे रमेश अनामिका को बत्ती दे देता है। बत्ती लेके अनामिका घर के अंदर चली जाती है। वो घर के अंदर से ढूंढ के हाथ पंखा ले आती है। फिर हरीश और भव्या बिस्तर पे सो जाते हैं और शारदा अनामिका दोनों उन्हें हवा करने लगती है। इसी तरह काफी समय निकल गया। बेटा रमेश, कैसे भी बिजली आज नहीं आने वाली है, तुम सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है पिताजी। ऐसा कहने से कैसे चलेगा, कल सुबह खेत में भी जाना है। हाँ बेटा, बच्चों की तरह तुम भी आराम से सो जाओ। खेत तो जरूर जाएंगे पिताजी, पर आज जब खेत गए थे तो बच्चों ने क्या किया पता है? सच बोल रहे हैं? बच्चों ने कुछ किया क्या? शैतानी नहीं किया अनामिका, जमीन में चूहों के बिलों को देखकर उनके दिमाग में एक तरकीब आई है। वो कह रहे थे कि क्यों ना हम भी जमीन के नीचे घर बना के रहे। ये बात सुनने के बाद शारदा, प्रसाद, अनामिका तीनों एक के बाद एक कहने लगते हैं, क्या कह रहे हो बेटा, जमीन के नीचे घर? हाँ शारदा, बच्चों की अच्छी सोच है, इससे हमारा फायदा ही होगा। इस तरकीब से हम व्यापार भी कर सकते हैं पिताजी। पिताजी का कहने का मतलब है पहले हम एक अंडरग्राउंड घर बनाते हैं, फिर हम खुद वहाँ रहकर देखेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो लोगों को हम देखने के लिए बुलाएंगे, उन्हें घर पे बैठाएंगे। उन्हें भी अच्छा लगा तो हम इसे व्यापार की तरह शुरू कर सकते हैं। सही कहा। सारे लोग मिलके अंडरग्राउंड घर के बारे में बातचीत करते हैं। इसी तरह समय निकल जाता है। सुबह होने को आता है। तभी भी प्रसाद और रमेश बाहर बैठ के अंडरग्राउंड घर के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। बेटा रमेश, घर के सामने खाली जगह है, वहाँ हम अंडरग्राउंड बना सकते हैं। इस तरह कहने पे सास बहू आके भूमि माँ की पूजा करती हैं। बाप बेटा आके मिट्टी कोड़ने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर अंडरग्राउंड घर बनके तैयार हो जाता है। इसी के साथ सभी लोग उस अंडरग्राउंड घर में रहना शुरू कर देते हैं। पोते साहब, ओ भव्या, तुम लोगों के मुताबिक तो ये घर सच में बहुत ठंडा है। हाँ दादाजी, सच में ठंडा है। सच में बहुत ठंडा है, तो क्या अब से हम यहीं पे रहेंगे दादाजी? हाँ बेटा। इस तरह कहकर सीढ़ियों से चढ़ के वो बाहर निकल आते हैं। फिर पंडित जी से बात करते हैं और एक अच्छा मुहूर्त तय करते हैं। घर के बाहर हमारे अंडरग्राउंड घर में सबका स्वागत है, इस तरह लिखकर एक बैनर टांग देते हैं। बैनर देख के अंडरग्राउंड घर, वाह रे वाह, ये कैसे संभव है, ये देखने के लिए सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। सारे गांव वाले अंडरग्राउंड घर देखने आते हैं और उन्हें बड़ा पसंद आता है। शारदा, हमें भी ऐसा घर चाहिए, क्या तुम बना सकती हो? क्यों नहीं कमला, हम जरूर बना सकते हैं। प्रसाद जी, ये अंडरग्राउंड घर बड़ा ही अच्छा है, अब हमारे लिए भी एक बनवा दीजिए। ये फंक्शन हो जाने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। तब तक अनामिका घर के अंदर से खीर बना के सभी को देती है। सभी लोग मजे से खीर खाते हैं। इस तरह उस दिन का गृह प्रवेश बड़े ही अच्छे से मनाया जाता है। अगले दिन प्रसाद सुदर्शन से इस बारे में बात कर रहे होते हैं। देखिए, जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो सकता है, जरा सोच के बताइएगा। देखिए प्रसाद बाबू, आप पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बस हमें एक अंडरग्राउंड घर बना के दीजिए, उतना ही काफी है। इतना कहकर कुछ एडवांस देकर वहाँ से वो चले जाते हैं। उस दिन शाम के वक्त जब प्रसाद अंडरग्राउंड घर पे बैठे हुए थे, शारदा कुछ पैसे लाकर उनके हाथ में देती है। ये पैसे कमला ने दिया है। पिताजी, और ये पैसे अनुपमा ने दिया है।
इस तरह सास बहू अंडरग्राउंड घर के लिए ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो सभी के लिए एक एक करके अंडरग्राउंड घर बना देते हैं और